मेरी शान तू। पहचान है तू, मेरा कल है तू, मेरा आज तू, तीनों रंगों में आवाज तू। तू ही ज़मीं, तू है आसमां, मेरी रूह का एहसास तू, मेरी शान तू, आवाज तू। Hello and welcome to Kashify presents Shekhar tonight. कभी कभी इतिहास किसी व्यक्ति को केवल घटनाओं का नायक नहीं बनाता बल्कि उसे एक युग की चेतना का स्वर भी बना देता है। वे सत्ता के शिखर पर पहुंचे लेकिन शब्दों की विनम्रता कभी नहीं छोड़ी। वे प्रखर वक्ता थे लेकिन उनकी वाणी में कटुता नहीं थी, अधैर्य नहीं था, किसी के प्रति विद्वेष नहीं था, बल्कि संस्कृति, साहित्य और भाषा की गरिमा थी। वे राजनेता थे लेकिन उनके भीतर का कवि जीवन भर जागृत रहा। उनकी कविता में राष्ट्र केवल भूगोल नहीं बल्कि एक जीवंत आत्मा के रूप में उपस्थित होता है। वो हैं हमारे श्रद्धेय पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी। 16 अगस्त उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी लिखी कविताओं में से एक कविता परिचय, जो चेतना की कविता है, भारत की कविता है, सनातन की कविता है, संस्कार और संस्कृति की कविता है, उसकी एक विशेष प्रस्तुति मैंने तैयार की है जिसकी एक झलक आप सबों को दिखाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अटल जी की सोच, उनका फलसफा, उनका व्यक्तित्व हर भारतवासी तक पहुंचे, क्योंकि हम सब की पहचान यही है, हम सबका परिचय यही। हर धर्म की नींव आस्था है, आस्था ही सृष्टि, आस्था ही ब्रह्मांड है, आस्था ही शिव, आस्था ही राम है। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। Ladies and gentlemen, our guest on Shekhar tonight is National Award-winning actor Vikrant Massey. But before that, give it up for our smashing band, the Bandstand. भारत में आज़ादी है कि आप अपने पुराने फ़ोन को बेच सकते हैं और उसके बदले में अच्छी कीमत भी पा सकते हैं कैशिफाई ऐप डाउनलोड करके। कैशिफाई ऐप पर अपने पुराने फ़ोन की वाजिब कीमत बताई जाती है। अगर आप हाँ कहते हैं तो फिर कैशिफाई का एक रिप्रेजेंटेटिव तुरंत आपके घर आकर उसी वक्त आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो तुरंत कैशिफाई ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने पुराने फ़ोन से आज़ादी पाइए। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज़ादी बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, आज़ादी। आज़ादी मतलब एक पलड़े में अधिकार और दूसरे में जिम्मेदारी, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, प्रोटेस्ट का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार बड़ा ही दिलचस्प अधिकार है, वेरी इंटरेस्टिंग। कुछ लोग समझते हैं कि रास्ते पे कूड़ा फेंकना हमारी स्वतंत्रता है, सफाई का काम तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है, मैं तो अपना टैक्स पे करता हूं। ये लोग क्या काम करते हैं? बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने वाले ट्रैफिक में बेसिक रूल्स पढ़ नहीं पाते हैं, क्योंकि
हायर एजुकेशन इसलिए थोड़ी लिया है कि हिंदी में लिखे हुए छोटे छोटे नियम पढ़ें। जस्ट ड्रिंक एंड ड्राइव। भाई पेट्रोल में एथेनॉल है तो ड्राइवर के अंदर अल्कोहल क्यों ना हो? संविधान की किताब हर कोई अपने हाथों में लेके घूमता है जैसे वो कोई स्मार्ट वॉच या स्मार्टफोन की तरह एक एक्सेसरी है। उस किताब में सिर्फ अधिकार नहीं, जिम्मेदारियां भी लिखी गई हैं, वो भी पढ़नी चाहिए। वो किताब पैशन होनी चाहिए, फैशन नहीं। फिर कुछ लोग समझते हैं पान सुपारी खाना तो राजा महाराजाओं से चली आ रही संस्कृति है। पान की पीक, गुटखे की थूक, दोनों ही एक आर्ट फॉर्म है। थूकना हमारा सिर्फ कल्चर नहीं बल्कि जन्म सिद्ध अधिकार। हम जिम्मेदार ना सही लेकिन देश के नागरिक हैं और हमें अपने अधिकार पता हैं। मुफ्त के चावल और पैसे लेके वोट देना हमारा अधिकार है। अब देखिए ना, हमें आजादी मिली तो हमने दूध में यूरिया मिला दिया, दूध से पनीर की जगह एनालॉग पनीर बना दिया, मसालों में ईंटों का पाउडर डाल दिया, आइसक्रीम में एडिबल ऑयल और केमिकल्स डाल दिए। आजादी का मतलब सिर्फ अधिकार नहीं होता, जिम्मेदारी भी होती है। ये हमें तुकाराम मुंडे जैसे ईमानदार ऑफिसर ने दिखा दिया। लेकिन ईमानदारी आज इतनी दुर्लभ हो गई है कि जो ईमानदार हैं वो सुपर हीरो नजर आ रहे हैं। लोकतंत्र में सबसे जरूरी होता है विपक्ष यानी ऑपोजिशन। अच्छा मजबूत विपक्ष सरकार को जवाबदेही के लिए मजबूर करता है। राहुल जी, आप जनता को बोल रहे हैं कि सड़कों पे उतरो भैया, सरकार से अकाउंटेबिलिटी मांगो भैया, लेकिन उसी के लिए तो आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं। आपको जनता की तरफ से सरकार के खिलाफ हाथ पैर मारने चाहिए। अब देखिए ना, देखिए अगर ऐसे हाथ पैर आपने पहले मारे होते तो इस बेचारे कॉकरोच को औंधे पड़े हाथ पैर नहीं मारना पड़ा। राहुल भैया, आप कह रहे हैं विपक्ष की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन यहां तो विपक्ष की आवाज बंद करने में भी आपका ही हाथ नजर आ रहा है। माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। अब झारखंड में आपके गठबंधन की सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन कर रहे हैं। वहां यह न्यूज अब ट्रेंडिंग है, लेकिन आपकी जवाबदेही पेंडिंग है। कर्नाटक में आपकी पार्टी के होम मिनिस्टर प्रियांक खारगे छात्र आंदोलन के खिलाफ बोल रहे हैं। पहले उन्हें 25 दिन अनशन करने दो, फिर हम लाठी चार्ज करेंगे और फिर मैं रेजिग्नेशन दूंगा। और इन्होंने 17 दिन में ही लाठी चार्ज कर दिया। ये लोकतंत्र नहीं भैया, ठोकतंत्र है। वाह, क्या जवाबदेही है, इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। कांग्रेस का कहना है ये बीजेपी को टॉन्ट कर रहे थे। अच्छा, ओ बेचारे स्टूडेंट समझ ही नहीं पाए आपके सटायर को। भाई सटायर का इतना ही शौक है तो यहां आकर कीजिए। शेखर टुनाइट की जगह राहुल टुनाइट। हेलो एंड वेलकम टू राहुल टुनाइट। ओह माय गॉड, व्हाट अ फ्राइड। Some actors play a character and some make you forget there is an actor behind it. From television to films on OTT, he has carved his own space with memorable performances in Sector 36, Pritam and Pedro, and Musafir Cafe, and of course, the national award-winning 12th Fail. Versatile, effortless, and always believable, he is truly one of the finest actors of his generation. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Vikrant Massey. Oh. Hi. Where is your bag?
वह तालियों की आवाज रुकनी नहीं चाहिए, थमनी नहीं चाहिए। एक बार हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से जोरदार तालियां विक्रांत के लिए, इनके नए शो मुसाफिर कैफे के लिए, इनके जानदार, शानदार, दमदार परफॉर्मेंस के लिए, इनकी ताजगी, इनकी अदायगी, इनकी सादगी के लिए। थैंक यू सो मच विक्रांत for coming on the show. Thank you so much. Such an honor to have you here. Privilege talking to you. ये बताइए कैसी है जिंदगी, क्या चल रहा है? God is kind, अच्छी चल God रही है। has been very kind. God has been very Extremely kind. जी, extremely kind. Touch wood, कभी touch कभी wood. तो भगवान से शिकायत करनी पड़ती है कि इतने आप बायस हैं, इधर जरा इधर भी कभी कभी अरे सर, निगाह डाल दीजिए। हाँ। ऐसा तो नहीं है। I mean, you're being too generous. नहीं, वो गाना है ना, आसमां पे है खुदा और जमी पे हम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। देखिए, जब दिल मिलते हैं और मन मिलता है तो पोशाक भी लगभग सेम है। ये देखिए, ये पोशाक। You know, but I have to say one thing. I have to say one thing. शेखर सर जो हैं, he is someone who is very very special to me. ये मैं ऑन एयर बोलना चाहता था, because मुझे पता नहीं कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। So his beloved son अध्ययन is one of my childhood friends. हमारी लगभग 22-23 साल पुरानी दोस्ती। 22-23 साल पुरानी इन लोगों की दोस्ती है। और देखिए, ईश्वर ने अब मौका दिया, अब मौका हम कहीं ना कहीं हम जुड़े रहे। वो आपकी बातें करता रहा। जब तुम्हारा नाम सुनता हूँ, you should not be called विक्रांत, you should be called INS विक्रांत। अरे आपको एक छोटा सा इतिहास बता दूं इसके पीछे। INS इसलिए भी क्योंकि इनका बड़ा कॉस्मोपॉलिटन जो है सेटअप है पूरे फैमिली में। इनकी माँ जो है वो क्रिश्चियन है। my mother is a Sikhni. Oh, your mother is... My mother is a Sikhni, my father is a Christian. Your father is a Christian. And my wife is a Hindu. Wife is a Hindu and brother is... My brother is a converted Muslim, yes. तो ये इतना खूबसूरत है। So the INS now interpreted as totally Indian, totally national and totally secular. Yeah. Thank you. But there is an interesting anecdote. अच्छा. So my mother, she's from Mumbai. तो वो स्कूल में, I think class 10th में, before they passed out to college, the entire school was taken on an excursion trip to INS Vikrant. Okay. And when she was there on that ship, a 10th standard girl, तब उन्होंने सोचा था अपने दिमाग में कि अगर मेरा कभी बेटा होगा तो मैं उसका नाम विक्रांत रखूंगी. So my name is also actually inspired by INS Vikrant. देखिए, हमने कहा जब मन मिलता है, दिल मिलते हैं, सोच भी मिलती है। और ये जिस संघर्ष की कहानी की हम बात कर रहे थे, जहां आप छोटी छोटी ईंट लगा के फाइनली एक इमारत बनाते हैं, उस तरह से आपके करियर की शुरुआत थी। उसके बारे में थोड़ा फिर से प्रेरित करें। जी, मैंने टेलीविजन से शुरुआत की थी जब मैं 16 साल का था। एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी रेगुलर मिडिल क्लास फैमिली सर। हमारे 4 लोगों का एक 4 लोगों की एक न्यूक्लियर फैमिली है। थोड़े संघर्ष फादर ने किए थे। उस समय मुझे महीने की 20 तारीख के बाद उनके कंधे थोड़े झुके हुए दिखते थे, क्योंकि दिक्कत होती थी। जो सैलरी आती थी वो सफिशिएंट होती नहीं थी। So that was the time I actually decided to step out and support my own self actually. It was to support the family, it was much later. तो कोशिश ये थी कि अपने कॉलेज की फीस और ये सारी चीज़ें खुद ही भर लें, फादर पे प्रेशर ना हो। और एक्टर हमेशा बनना था। अब संगति ऐसी थी, अध्ययन सुमन, आदित्य नारायण हमारे बचपन के दोस्त थे, तो चारा भी कुछ नहीं था। एंड आई जस्ट स्टार्टेड ऑफ, एंड जो काम आता गया उसको कभी ना नहीं कहा, क्योंकि उस वक्त प्रायोरिटीज अलग थी। क्योंकि मैं भी मुंबई का रहने वाला हूँ, तो बहुत यारी रोड वर्सोवा में हमने बहुत सारी शूटिंग्स देखी हैं। आई यूज्ड टू बी वन ऑफ दोज किड्स जो उस भीड़ में खड़े होकर देखते थे। आई यूज्ड टू बी वन ऑफ दोज किड्स, यू नो, जब बाजीगर आ रही होती थी तो काली काली आंखें पे टीवी के सामने घुटने छिल गए, मतलब स्लाइड कर रहे हैं शाहरुख खान की तरह, वो सारी चीजें कर रहे हैं। जब रिश्तेदार घर आ रहे हैं तो पेरेंट्स आर ऑलवेज लाइक, अरे ये बहुत अच्छा डांस करता है, डांस करके दिखाओ। But while I was there, my older brother and I used to go and watch those shootings. Jackie Shroff used to shoot in Warsaw Village. वहाँ पे action sequences बहुत shoot होते थे। Right. तभी ऐसा नहीं था कि वहाँ जाना है, but fascinated बहुत था मैं। But were you initially very inhibited in the sense कि मुझसे नहीं हो कैमरे के आगे, तो सोच तो लिया आप सबके सामने, तो inhibitions थे? जी बिल्कुल, बहुत शर्म आती थी। वही मैं कह रहा हूँ, वो शर्म को तोड़ना बहुत जरूरी है। हल्की शर्म थी। और जब पहला टीवी शो मैं कर रहा था शूट, मुझे याद है 19 दिसंबर 2004 को ग्राफिक हाउस मंडाईलैंड में मेरी शूट थी। स्टार प्लस के एक टीवी शो के लिए हम शूट कर रहे थे, और उस यूनिट पे जब मैंने देखा 100-150 लोग हैं, अनट्रेन्ड एक्टर हूँ, कैमरे के सामने जाके आई वॉज नॉट एबल टू डिलीवर।
मेरी शक्ल देख के उन्होंने मुझे हायर कर लिया था. इट वाज अ टीनेज ड्रामा, इट वाज अ टीनेज. फिर शक्ल देख के फायर कर दिया? सर काम देख के फायर कर दिया सर. काम देख के फायर अच्छा. कर दिया. एंड द डायरेक्टर येल्ड, और माइक पे उन्होंने जोर से मुझे डांट लगाई. ओह. एंड ही सेड कि उन्होंने बुलाया क्रिएटिव डायरेक्टर को, ये किसको लेके आ गए हो तुम, नहीं हो पाएगा. कुछ 22-23 टेक हो गए थे. एंड आई स्टार्टेड क्राइंग. एंड आई वाज फेयरली ग्रोन अप. मैं 16 साल का था, 16-17 साल का था. Did it destroy your confidence completely Of that course, time? I felt humiliated. क्योंकि कभी उस टोन में किसी ने बात नहीं की थी घर पे. सो आई वेंट ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ. मैं सेट के बाहर गया, मैंने कहा मुझे ये सब नहीं करना है. करना ही नहीं. आई डोंट वांट टू डू दिस. ये मेरे से नहीं हो पाएगा. जब इब्तदा ऐसी है तो इसका अंजाम क्या होगा? बाद में तो कोड़े मारेंगे मुझे. और कोड़े बहुत सालों तक पड़े सर. पड़े. बहुत. इवन व्हेन आई मेड द ट्रांजिशन फ्रॉम फिल्म फ्रॉम टीवी टू मूवीज, इट वाज वेरी टफ. एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दैट प्रीकंसीव्ड नोशन कि ये तो टीवी एक्टर है, ये क्या ही करेगा. हाँ, ये जो हिकारत की नजरों से दिस इज कंसिडर्ड इंफ्राडिग, एंड ये टीवी का है, टीवी का क्या करेगा, यहीं रहेगा. लेकिन वो जो हिकारत, वो जो तिरस्कार, वो जो अपमान, वो कहीं ना कहीं ताकत बनती है बिल्कुल अंदर से. अब करके दिखाने वाली बात है. एंड लाइक यू सेड, द कॉस्ट ऑफ साउंडिंग पॉम्पस, वो एग्रेसिव नहीं हूं मैं, बट देयर इज दैट फायर विद इन. ऑफ कोर्स. मेरा मानना है कि वो मोमेंट्स जो थे जहाँ पे आई फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, आई फेल्ट इंसल्टेड. एंड ऑल्सो बिकॉज आई काइंड ऑफ टुक इट स्पोर्टिंगली. आई टुक इट इन स्पिरिट, से कि एक्चुअली कहीं ना कहीं शायद ये सही बोल रहे हैं, बिकॉज आई एम नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर. एंड बहुत सारे ट्रेन्ड एक्टर्स आते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से आते हैं. सो आई थिंक वो जो धिक्कार थी, उन एक्सपीरियंसेस ने मुझे मेहनत करने पे मजबूर किया. आई एक्चुअली स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई स्किल सेट अ लॉट मोर. सो आई एम अ ट्रेन्ड डांसर. I'm a trained dancer. I used to work with Shamak Davar's troupe. ये सभी उधर ही से आते हैं, मैं देख रहा हूँ. अधिकतर लोग पीछे रहते हैं, डांस करते हैं और फिर बड़े हो जाते हैं. तो फूल भी मिले, कांटे भी मिले. You had your fair share of brickbats and bouquets. And how in droves that came, तो पूरा घर भर गया फूलों से. Thank you. अचानक जब 12th फेल के बाद ये एक जो शोहरत मिलती है, जी सर, जाहिर है कि बहुत खुशी होती है. सोच में, जीवन में, एज ए पर्सन क्या बदलाव आता है? सर डर बढ़ गया है थोड़ा सा. जिम्मेदारियां बढ़ गई. जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं. और ऑनेस्टली मुझे लाइमलाइट, मतलब एकदम मैं बहुत ही अजीब से क्रक्स में हूँ, और मोस्टली क्रक्स में ही जी रहा होता हूँ, एक अजीब से कश्मकश में, कि बनना एक्टर ही है, यही करना है. क्योंकि कैमरे के सामने जो जीवन से मिला है, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट. बट उसके साथ साथ जो कंकॉमिटेंट चीज़ें हैं, जो फेम है, और आज सोशल मीडिया के जरिए आप जानते हैं, यू हैव टू बी आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ, वो मुझसे नहीं होता है. सो पोस्ट सोशल मीडिया जो है आपको कहीं से कहीं ले जाता है. लाइक योर अ फेमस और इनफेमस स्टेटमेंट कि दैट आई एम टेकिंग a break and I'm retiring, an indefinite break. That was misinterpreted as now retirement. You have renounced and that's a retirement. मुझे भी ऐसा लगा कि तुम पहले कमंडल और कुछ भगवा वस्त्र पहन के आओ, या मुझे तुम्हें किसी गुफा में ढूंढना पड़ेगा. बता, what exactly happened? Why did people or it was considered to be, or you deliberately made it dubious? What happened? No, there was no deliberate attempt at all. एक तो ये है कि नहीं, सोचने दो, एक शगुफा है, चलने दो. नहीं, ऐसा कुछ नहीं था. ऐसा कुछ नहीं. वो मैंने रात को आके, मैं like you said, I had a great run. The last few years were great. I think especially 23 and 24 were really good. 12th फेल आई. Correct. उसके बाद फिर सेक्टर 36 आई. फिर सेक्टर 36 के बाद साबरमती रिपोर्ट आई. एंड घर से दूर था. That was the time my beloved son was born. वरदान. तो वो पैदा हुए थे. एंड जो कन्वेंशनल सक्सेस की हमेशा मांग थी कि लोग जाने, काम के जरिए जाने, नाम हो, पहचान हो, वो सारी चीजें मैं महसूस कर रहा था. बट देयर वाज अ वॉइड विद इन, एंड दैट वॉइड वाज माय सन, माय फैमिली, माय एजिंग पेरेंट्स. एंड आई सेड कि यार फिल्म फेयर भी मिल गया. Congratulations on your first national award. तालियां बजाएं. राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित विक्रांत. तो उस समय एक बहुत ही अनबिलीवेबल लाइफ चल रही थी. टू बी स्टैंडिंग ऑन द फिल्म फेयर स्टेज, to be recognized and appreciated by the honorable Prime Minister of India. He saw Sabarmati report. I was with him. और जो बात कहना चाह रहा था वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंच रही थी. तो I was also very overwhelmed with the entire experience. But as I said, एक void थी. Wanted to go home because my son started saying, "Papa, I was not there." तो मैं सिर्फ फोन पे उनको देखता था और मैं रोता था बैठ के.
सेइंग कि यार सक्सेस मांगा, इतना कुछ मांगा, एट व्हाट कॉस्ट? व्हाट कॉस्ट? देन आई सेड कि नहीं, आई थिंक ये वक्त वापस नहीं आएगा. I want to go back home and I want to spend time with him. I also want to go back home and spend time with my father because he undergone spine surgery. So that was the main reason. And a lot of people were telling me कि तुम गायब हो जाओगे, तुम ब्रेक ले लोगे तो लोग भूल जाएंगे तुम्हें. I said कि ठीक है, देखेंगे. इस वक्त प्रायोरिटी बेटे के पास और घर जाने की ज्यादा प्रायोरिटी है. अच्छी किस्मत जब आपको मिलती है तो उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, ये तो मान के चलोगे कि सबको सब कुछ नहीं मिलता. ये एवरीथिंग बिकम्स ट्रांजैक्शनल. अगर ईश्वर भी आपको देता है तो बोलता है बेटा ये दे रहा हूँ लेकिन ये ले लूंगा. बिल्कुल, दैट्स द नेचर ऑफ लाइफ. उन लोगों से रिश्ता रखा है जिन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया? बिल्कुल सर. कौन है वो लोग? आपका बेटा है. आपका बेटा है, अध्ययन है, आदित्य नारायण है, और हमारा एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो हम प्ले स्टेशन पे फीफा खेलते थे. और मैं उसी मोहल्ले में रहता हूँ सर. वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई हैव नॉट लेफ्ट यारी रोड वर्सोवा इज बिकॉज इट कीप्स मी ग्राउंडेड. आज भी एक घर जो जहाँ मैं रहता था, जहाँ मैं पला बड़ा, उस घर को मैंने आज तक रखा हुआ है. घर जाके बतियाते हो घर से, दीवारों से? कभी कभी सारा कुछ जैसे ये फ्लैशबैक में सब कुछ आ जाता है. बिल्कुल. कहाँ मैं बैठता था, क्या सोचता था, वो दिन भी थे और ये अभी दिन तो भी. कमरे बदल गए हैं, दीवारें बदल गई हैं, दिल नहीं बदला. दिल नहीं बदला और एहसास नहीं बदला. क्योंकि उसी खिड़की से आज भी मेरा स्कूल दिखता है जहाँ मैंने 12 साल बिताए, जहाँ मैंने बोलना सीखा, जहाँ मेरी समझ बढ़ी. तो मुझे उसी खिड़की से जब कॉफ़ी हाथ में लेके मैं खड़ा होता हूँ और जब दूसरे बच्चों को मेरी तरह वही यूनिफॉर्म पहन के निकलते हुए देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास है कि यहीं से शुरुआत हुई थी, इसको भूले ना. मेरा पानीपुरी वाला भी वही है, भाजी वाला भी वही है. तो दैट कीप्स मी ग्राउंडेड. और जो आपने सवाल मुझसे पूछा कि वो लोग आज भी जो मेरे 25 साल पुराने दोस्त हैं, 30 साल पुराने दोस्त हैं, वो शायद इसीलिए मैंने उनको इतना संभाल के रखा है बिकॉज वो मेरे मुंह पे सच बोलते हैं सर. वो मुझे खुश करने के लिए कुछ नहीं कहते हैं. जब मेरी कोई बहुत बुरी फिल्म भी आती है वो मुझे देख के बोलते थे कि ये बहुत ही बुरी फिल्म है तेरी. ये बहुत जरूरी है. इसलिए तो कबीर जी कहेगा कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी झवाए, बिन साबुन बिन पानी बिना निर्मल करे सुभाई. ये आपके ईगो को कंट्रोल में करके रखते हैं. इसलिए क्रिटिसिज्म लाइफ में और उसको सही तरीके से लेना बहुत बहुत जरूरी है, खासतौर पर एक एक्टर के लिए. वरना मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे ऐसे एक्टर जो बुलंदियों तक पहुंचे, उरूज तक पहुंचे, उनका क्या हश्र हुआ जस्ट बिकॉज दे चोज टू बिलीव द सिकोफेंट्स. तुम अपने सक्सेस को असेस करते हो हर रोज, कभी कभी, यदा कदा? कभी कभी. तो क्या खौफ है अभी मन में? सर खौफ तो नहीं है कोई. अच्छा, फकीरी की उस अवस्था में पहुंच गए हो? शुरुआत वहीं से की थी और मैंने अपनी वाइफ से शादी के पहले ये चीज़ कही थी. और जब मैं शादी करने जा रहा था अपनी वाइफ से, तो मैंने वही उस घर ले जाके उनसे कहा कि देखो अब तो हमने बड़ा घर बना लिया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, सब कुछ ट्रांजिएंट है जीवन में. आज वाह ही है, कल शायद गालियां हो. आज पैसा शोहरत है, कल को शायद ना हो. तो ये वही घर है जहाँ पे शायद वापस आना पड़ेगा. सो विल यू मैरी मी? एंड तो मेरे ये इसीलिए कह रहा हूँ मैं, वो आपके सवाल से ही जुड़ा है कि कल को अगर ये सब कुछ चला जाएगा तो मुझे पता है वो 450 स्क्वायर फीट के घर में मुझे उतनी ही सुकून से नींद आएगी जितनी आज आ रही है. तो मुझे डर नहीं है. बहुत सही. उस शो का क्या नाम है जिसमें तुम अपने होने वाली पत्नी से मिले? ब्रोकन बट ब्यूटीफुल. हाँ, तो वो शो में उनका एक छोटा कैमियो था एंड उसके 1-1.5 साल पहले वी स्टार्टेड सीइंग ईच अदर. Okay. और वो सौभाग्य था कि दोनों को कोई सिफारिश नहीं की थी, कोई नेपोटिस्टिक कल्चर नहीं चला वहाँ पे. मैं आपको बता दूं पहले उन्होंने ऑडिशन दिया बकायदा और एकता कपूर जो प्रोड्यूसर थी उस शो की, शी सिलेक्टेड. अच्छा. एंड या बट लोगों को लगता है कि हमारा रिश्ता वहाँ से शुरू हुआ. ऐसा नहीं कि यू प्लेड द ब्रोकन, शी प्लेड द ब्यूटीफुल. Actually, I was broken. Broken, and she that's was what I'm beautiful. saying, yeah. And I get broken after she dies in the show. Oh, Yeah. yes. So yeah, that's how it was. She keeps you grounded? Absolutely. I think she's leading from the front. And I met her at a time when I was making that important switch from TV to films. Oh. मैंने 1-2 फिल्में की, उसके बाद मैं दोबारा टीवी चला गया because I had a kitchen to run. And that was the time I met her and she really empowered me. काफ़ी लोग ये जानते हैं, मैं दोबारा ये कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा कि जब मेरी सेविंग्स ख़त्म हो गई थी तो शी यूज्ड टू गिव मी 40,000 रुपीज़ अ मंथ ताकि मैं ऑडिशंस कर पाऊँ या कुछ कपड़े लत्ते खरीद पाऊँ. तो 6 महीने उन्होंने मुझे फाइनेंशियल संभाला सर. तुम्हें संभाला जी. ये होता रहता है हमारे व्यवसाय में. एक रिश्ता और पति पत्नी का रिश्ता है, एक रिश्ता होता है अभिनेता और निर्देशक के बीच में. जी. और वो बड़ा कमाल हुआ आपके 12th फेल में. एक रिश्ता बना
डिड यू एक्चुअली प्रेप फॉर इट फॉर 1.5 years? जी सर। उसमें तो छोटी मोटी 4-5 फिल्में बन जाती हैं। जी सर। तो क्या किया, 1.5 साल तक क्या किया भाई? सर जैसे आपने कहा, वो निर्देशक जो थे और निर्माता एक ही थे, विधु विनोद चोपड़ा जी। जी। वो I'm going to come to him later. हाँ, पहले हाँ। वो बहुत ही पक्के हैं, आप जानते हैं हाँ उनको। बिल्कुल। मैं इसलिए उस रिश्ते की बात कर रहा हूँ क्योंकि उस रिश्ते में जब निर्देशक बहुत सख्त होता है, जी क्या है, अभिनेता का जो ईगो बहुत फ्रेजाइल होता है। जी। सबके सामने डांट पड़ना या जी। झिड़क देना या कहना तुमसे ना हो पाएगा, कौन लेके आया था इसे, तो ये सब उसको सुनना पड़ता है। जी। ऐसे में जब when you have a director where his reputation precedes him, Yeah. तो आप जब जाते हैं सेट पे, पहले गए थे तो सहमे हुए थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूं, वही यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? जब मैं उनसे मिलने गया तो राजकुमार हिरानी जी ने मेरा नाम रेकमेंड किया था उन्हें, एंड वो अपने फार्म हाउस में थे लोनावला में, तो मुझे उन्होंने बुलाया अपने पास। मैं जब गया उनसे मिलने के लिए तो उन्होंने मेरी कुछ, मिर्ज़ापुर मेरा एक शो तब आया हुआ था, मेरी एक फिल्म डेथ इन द गंज कोंकणा सेन शर्मा के साथ मैंने की थी, वो उन्होंने देखी थी। पहली ही मीटिंग में उन्होंने मुझसे कहा कि यार मेरी बीवी अनुपमा चोपड़ा बड़ी तारीफ करती है तेरी, तो मैंने तेरी एक फिल्म देखी, अच्छी पिक्चर थी। फिर तेरा एक नया शो आया है, वो क्या नाम है उसका, मिर्ज़ापुर, हाँ, वो एक एपिसोड देखा, दूसरा देखा ही नहीं गया, बहुत ही बेकार शो है वो। उन्होंने मेरे मुंह पे कह दिया। और मैं देश भर में बबलू भैया करके फोटो ही खिंचवा रहा हूँ लोगों के साथ। एंड आई सेड कि यार ये तो बहुत मुफट आदमी है। एंड ही सेड कि मैं तेरे साथ काम क्यों करूं? द नेक्स्ट थिंग ही टेल्स मी, मैं तेरे साथ काम क्यों करूं? तू तो टीवी एक्टर है। ऐसा बोला? ही सेड इट कि तू तो टीवी एक्टर है, लोग तो तेरे को फ्री में बैठ के घर पे देखते हैं, तेरे को थिएटर में देखने क्यों आएंगे लोग? चोपड़ा साहब, शाहरुख खान भी टीवी से ही गए थे। बहरहाल, No, but you know the relationship has come such a wonderful circle. You know, he's like, to cut the long conversation short, जब उन्होंने ये सारी चीजें कही तो मैंने बहुत ही स्पोर्टिंगली उसको, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ही था और वो कहीं ना कहीं सच भी था। नो, बट डिड इफ व्हेन ही सेड कि आप, तुम्हारे साथ क्यों काम करूं, तुम टीवी एक्टर हो, तो क्या जवाब था, या खामोश थे, क्या था? नहीं, अब उस तो खैर वक्त उनकी फिल्म का नाम है। हाँ। मैंने उनसे कहा कि देखिए सर, आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और तभी वो डायरेक्ट नहीं कर रहे थे फिल्म, हाँ। ही वाज ओनली प्रोड्यूसिंग द फिल्म। जितने भी लोग आए, स्क्रिप्ट पढ़ी, उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट में कुछ नहीं है, इस बड़ी ब्लैंड कहानी है, इस कहानी में एक्शन नहीं है, इस कहानी में रोमांस मतलब वैसा नहीं है, गाने नहीं है। इवेंचुअली व्हेन आई वाज ऑडिशनिंग और मैंने एक बेबी पोज लिया था, जो फिल्म की ओपनिंग शॉट है जहाँ पे मैं बैठ के चिट्स बना रहा हूँ कॉपी करने के लिए, जब मैं उस पोजीशन में बैठा, इज व्हेन ही गॉट अप एंड ही सेड कि इस बच्चे को मैं डायरेक्ट करना चाहूंगा, बिकॉज he also was so warm enough, he involved me in the development process, script development process, और वो पहली बार मेरी लाइफ में मुझे किसी ने वो एक्सेस दिया कि तुझे क्या लगता है, what do you think, वरना actors are always the last ones to come on set। बिल्कुल बिल्कुल। वो शूट के 3-4 महीने पहले आते हैं तो, और उनको स्क्रिप्ट मिलती है और वो तैयारी करते हैं, तो मैंने पूरा प्रोसेस देखा है उस फिल्म का, and I enjoyed that. I think that is one of the most important reasons why I could do what I did in the film. You think that process is very necessary for an actor? Absolutely, absolutely. बट मैं विनोद सर के बारे में लास्ट चीज़ कहना चाहूँगा। हाँ, जरूर, मतलब वहाँ से हमारा रिश्ता शुरू हुआ और वो फिल्म बनी, मैंने 1.5 साल उस फिल्म को दिए, एंड आई थिंक आई कैन वेरी प्राउडली से दैट वो चाहे जितने भी मुंहफट हैं, हाँ, जितने भी कोर्स हैं, वो ही इज अ फादर फिगर फॉर मी इन दिस इंडस्ट्री। और शूटिंग के दौरान, क्योंकि शूटिंग के पहले तो मैंने थोड़ी डांट खाई थी, हाँ। लेकिन आई कैन वेरी प्राउडली से इट्स अ फेदर इन माय कैप, पूरी शूटिंग के दौरान मुझे एक बार भी डांट नहीं मिली है सर। मुझे उन्होंने इनफैक्ट, जब कोई एक्टर अच्छा टेक देता है तो वो 10 रुपये या 20 रुपये देते हैं, हाँ। तो वैसे मैंने 300 रुपये कमाए सर उस फिल्म में। बहुत खूब। आई थिंक वही तो असली सरमाया जो है, असली कमाई वही है, Yes, sir. जो एक एप्रिसिएशन के रूप में 1 रुपया भी दे दे तो वो करोड़ों रुपए के बराबर होता है। ये जो इतना खूबसूरत रोल अभी तुम अदा करने वाले हो, श्री श्री रविशंकर जी का, वो कैसे तुम्हारे हिस्से में आया और क्यों आया? विकसित भारत का एक इवेंट था बनारस में, तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई, क्योंकि हम एक ही पैनल पे थे, हम चर्चा कर रहे थे, और जो हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर हैं महावीर जैन जी, हाँ, मैं जानता हूँ, तो उन्होंने कहीं, और फिल्म उस समय डेवलपमेंट में थी, तो उन्होंने ये चर्चा मेरे साथ शुरू की कि हम एक फिल्म बना रहे हैं गुरुदेव की लाइफ के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर पे, तो क्या तुम मतलब वो स्क्रिप्ट सुनना पसंद करोगे? आई सेड कि ठीक है। पर जब मैंने स्क्रिप्ट को पढ़ा तो मैं नरेशंस नहीं लेता हूँ, बिकॉज वो मुझे बहुत मिसलीडिंग लगते हैं। आई वाज कंप्लीटली ब्लोन बाय द इम्पैक्ट दैट मैन हैड
क्योंकि वो सिर्फ स्क्रिप्ट तक ही मेरी अंडरस्टैंडिंग उनके लिए सीमित थी। ऑफ कोर्स हमने देखा है उनको, किसी ना किसी के घर में उनकी तस्वीर रहती है। आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत सारे लोग हैं जो बचपन से मैं जानता हूँ, किसी के पेरेंट्स रहे हैं, मेरे दोस्त भी रहे हैं। बट उस पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में जब मैंने पढ़ा, आई सेड कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं था। एंड अ स्पिरिचुअल गुरु, अ फिलैंथ्रोपिस्ट फ्रॉम कर्नाटका, बेंगलुरु, हैज एक्चुअली हैड सच एन इम्पैक्ट इन लैटिन अमेरिका। देन आई सेड कि आई वांट टू स्पेंड सम टाइम विद हिम, और मेरा सौभाग्य रहा कि हर दूसरे महीने उनके साथ फिल्म के पहले प्रेप के लिए समय बिताने का मौका मिला। बहुत समय बिताया उनके साथ, एंड दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो हिम। एंड द मोर आई गेट टू नो हिम, आई एम ओनली ग्रेटफुल कि उनका किरदार करने का मुझे मौका मिला है। You started prepping for it. सर, द फिल्म इज रेडी। Film is ready. The film is ready. Wow, the film is ready. When is it releasing? I think I'll be trespassing by saying कि when it is releasing. I think by the end of this year. तो मैं आपको फिल्म का एक कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूँ कि वो फिल्म क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। तो ये फिल्म उस दौर की कहानी है जहाँ पे कोलंबिया में सिविल वॉर, कोलंबिया लैटिन अमेरिका में, साउथ अमेरिका में सिविल वॉर चल रही थी। And that civil war went on for 52 years. Sir. Oh my 52 years with more than 250,000 lives lost and with more than 650,000 people displaced from their own homes. गुरुदेव श्री श्री रविशंकर कर्नाटक में बैठ के, बेंगलुरु में बैठ के, उनका दिल पसीजता है ये चीज़ें पढ़ के, सुन के, and he intervenes, requests to mediate in the peace process। और जो वॉर 52 years तक चली, जिसका कोई रेजोल्यूशन नहीं था, उन्होंने 1.5 साल में वहाँ पे रेजोल्यूशन लाया है। वो पीस प्रोसेस वहाँ पे आया है और वहाँ पे फॉर्मली गवर्नमेंट हुई है 2017 में। He is instrumental in bringing about that peace Yes. and prosperity back. Yes, in that country. Wow, that is a huge round of applause for that. And that's there in the film. And that is the film. That is the film. That is the film. पर इंसानी जिंदगी जो है वो सिर्फ जंग की वजह से बिखरती नहीं है। जी। वो कभी कभी समाज में जो कुरीतियां हैं, जो सिस्टम में जो खराबियां हैं, जी। जिस तरह से उन्हें दबाया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उस वजह से भी जिंदगी जो है खराब हो जाती है, बल्कि हराम हो जाती है। जी। ऐसे माहौल में और सोशल मीडिया में जहां इतना ज्यादा टॉक्सिसिटी है, इतना ज्यादा वो विषाक्त हो चुका है, हर कोई आपके बारे में, हर कोई एक ओपिनियन रख रहा है और आपके बारे में कहना चाहता है और बुरा कहना चाहता है। इस दौर में जी। ये अपनी इकोनॉमिटी को किस तरह से बनाए रखे इंसान। सर, ये मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि टॉक्सिसिटी सोशल मीडिया पे खास तौर पे बहुत ज्यादा हो गई है, बेइंतहा हो गई है, क्योंकि उसका प्रभाव मुझ पे पड़ा था। बिल्कुल, मेरी इमोशनल हेल्थ पे, मेरी मेंटल हेल्थ पे। क्या ऐसा हो गया? सर, मैंने एक फिल्म की थी साबरमती रिपोर्ट, एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ दैट फिल्म। और जब मैंने वो फिल्म की तो लोगों ने, जो आपने शब्द इस्तेमाल किया प्रोपेगेंडा, तो लोगों ने उस फिल्म के लिए भी प्रोपेगेंडा कहा। जिस सब्जेक्ट पे हमने फिल्म बनाई थी, हमने गोधरा ट्रेन बर्निंग पे, हमने साबरमती एक्सप्रेस की बर्निंग पे हमने वो फिल्म बनाई थी। तो मुझे भी बहुत सारी गालियां सुनने मिली। मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर लीक कर दिए गए। अरे मेरी गाड़ी का नंबर लीक कर दिया गया। मुझे लोगों ने कहा कि हमें पता है कि तू इस रास्ते से जाता है, तेरी गाड़ी का ये रंग है, तेरी गाड़ी का ये नंबर है। नौबत यहाँ तक आ गई? जी जी जी। और मेरा बेटा तब पैदा हुआ था सर, मेरा बेटा 6 महीने का था, और मैंने ये बात मीडिया में उस वक्त कही थी, तो बहुत प्रभाव पड़ा था मुझ पे। बट आई थिंक यू हैव टू टेक इट ऑन द चिन एंड मूव फॉरवर्ड, बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो कायर हैं। तो मैं तो इतना इस हद तक पहुंच गया हूँ कि रियली डजंट मैटर व्हाट पीपल टॉक अबाउट मी। व्हाट मैटर्स इज कि मेरे जो अपने लोग हैं, जो मेरी फैमिली है, जिनसे मेरी जवाबदारी है, पीपल आई एम आंसरेबल टू, लाइक माई फादर, माई मदर, माई वाइफ एंड माई 4 फ्रेंड्स, जिनके साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। दैट इज व्हाट मैटर्स टू मी। आर यू मूविंग टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम सिनेमा? डू यू सी योरसेल्फ डांसिंग, फाइटिंग, वो जो एक व्हाई नॉट? व्हाई नॉट? आई वुड लव टू। कर रहे हो किसी फिल्म में? जी जी। उसको छुपा के तो नहीं रखा हुआ है ना? नहीं, छुपा के नहीं रखा है। वन ऑफ द फिल्म्स दैट आई एम डूइंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, उसमें यू विल प्रोबेबली सी मी dancing, and dancing around the trees, romancing. Not around the trees, of course, but romance. कहने का एक तरीका है, मतलब हाँ, डांस कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, फिल्मी डायलॉग भी बोल रहे हैं, वो सब भी चलता है, क्योंकि you have been more associated with realistic cinema, जो जिंदगी से जुड़ी बातें हैं, जिसको देख के आदमी को लगता है ये रिलेटेबल बातें हैं। बट मेन स्ट्रीम का डेफिनेशन भी चेंज हो गया ना सर। हाँ। कि अब 12th फेल जैसी फिल्म मेन स्ट्रीम होगी, किसी ने सोचा नहीं था, पर वो मेन स्ट्रीम बन गई अपने आप। मुझे खुशी है कि तुम उसका भी हिस्सा रहे हो और आगे भी बड़ी बड़ी फिल्मों का हिस्सा होने वाले हो। इट वॉज सच अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। हमारे देखिए, कभी कभी ये करेज की कहानी, ये सक्सेस की कहानी बड़ी अजीब सी होती है। कैशिफाई जो हमारे स्पॉन्सर हैं, ये
बेसिकली कुछ नौजवान थे जिन्होंने 13 साल पहले इसकी शुरुआत की थी एज अ स्टार्टअप कंपनी. नाउ वन ऑफ द बिगेस्ट ऑनलाइन पोर्टल्स, और इनका 80,000 स्क्वायर फीट का कोई एक बड़ी एक जगह ले रखी है उन्होंने. दे बेसिकली रिफर्बिश ओल्ड फोन्स. अच्छा. हाँ, और वो आप कहीं आपने दराज में अलमारी में इधर उधर फेंक दिया जो सड़ गलने वाला है, आप उनको उनके पोर्टल पे जाइए, एक बटन दबाइए और कहिए कि हमारे पास ये फोन है. वो आके ले जाएंगे? वो आके ले जाएंगे, तुरंत उसी वक्त पैसा देंगे और एक नया फोन जो ई वेस्टेज से बच जाता है. कहीं वो मैंने कहा या तो सड़ जाता, गल जाता, आप भूल जाते, टूट जाता, उसको वो एक नए तरीके से फिर से आपको लौटा देते हैं. बड़ी बात है कि दे एडेज इज ओल्ड इज गोल्ड. तो ये ऐसे ही हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो हमने आसपास कहीं रख के हम भूल जाते हैं. इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड वांट टू रिफर्बिश और रीविजिट? सर अभी कैशिफाई चल रहा है दिमाग में, मेरे 4 फोन मेरे पड़े हुए हैं. फौरन से पेश करिए. बहुत खुश होंगे कि आपके एक बार 4 फोन पड़े हुए हैं. हाँ. वो मैं आई विल गेट इन टच विद देम. हाँ, और बहुत आसान है, दबाइए, आएंगे, पैसा मिला और वो ले जाएंगे. बहुत कमाल की बात है. थैंक यू सो मच. आपने 4 फोन बेच दिए. और लेकिन हमारा एक बड़ा ही एक इमोशनल एक्सटेंशन इस शो का, दैट इज अ कन्फेशन रूम. हम चाहेंगे कि आप पूरी सच्चाई के साथ जाएं जी. और कोई ऐसी बात जो आपने दिल में संजो के रखा हो, जो किसी से अभी तक साझा नहीं किया, शेयर नहीं किया, और आप वहाँ जाएं अकेले, तन्हा, और खुदा से, ईश्वर से, कायनात से बात करें और प्रायश्चित कर लें. हाथ मिलाइए और चलिए. आइए. थैंक यू. जब मुझसे कोई सवाल पूछता है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, जब तुम टीवी से फिल्म्स में आए तो लोग बहुत कुछ कहते थे, और मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं, कहते तो थे बट कोई बात नहीं. बट सच अगर मैं ये कहूँ तो बात दिल को बहुत चुभती थी, बहुत तकलीफ़ होती थी जब आपको लोग जज करते हैं, जब एक छवि बना लेते हैं अपने दिमाग में आपको लेके. एंड दैट इज़ वन थिंग दैट एक्चुअली सॉर्ट ऑफ मेड मी पुश माई सेल्फ टू बेटर माई सेल्फ एज एन एक्टर. इस बात के ज़रिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा लोगों से कि प्लीज़ किसी के पहनावे पे उनको जज ना करें. एंड या आई थिंक दैट वाज माई कन्फेशन. फैंटास्टिक. क्या बात. तालियां बजाइए जोरदार. आइए. फैंटास्टिक. Well, Vikrant just sold 4 of his old phones to Cashify. Time for you to sell off your old one and buy a new one. And don't forget to download the Cashify app. Do it right now. Do it pronto.